औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स टेंसेस कंप्लीट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मुकम्मल कवर करेंगे और ये उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ होगा इंशाल्लाह, जैसे कि मेरी साबिका वीडियोस में होता है। मकसद एक ही है कि तमाम लेवल के स्टूडेंट्स को उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए जाएं और तमाम लेवल के स्टूडेंट्स को ये असिस्टेंस फ्राहम की जाए कि वो हर लिहाज से इंग्लिश ग्रामर को अबूर हासिल कर सके। शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इट शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। एक्शन, काम। एक्शन क्या है? काम है, वर्क है जो शुरू हुआ माजी में, पास्ट। ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी तक भी जारी है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी तक भी जारी है। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, जो काम माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी तक जारी है डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उर्दू में डियर स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं फेल हाल मुकम्मल जारी। फेल हाल मुकम्मल जारी, मुकम्मल भी है और अभी तक भी चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। उर्दू में पहचान क्या है इसकी? रहा है, रही है, रहे हैं। कब से? कब से मैंने इसलिए लिखा कि कब से काम शुरू हुआ है। देखें, ये मैंने ब्रैकेट में स्पेसिफिकली सेपरेट कर दिया है आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि काम शुरू होने का वक्त या मुद्दत लाजमी बताई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, काम शुरू होने का वक्त या मुद्दत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लाजमी बताई जाती है। हमने डियर स्टूडेंट्स इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि काम फेल हाल मुकम्मल उसको हम उर्दू में कहते थे, और हमने ये देखा था उसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है। काम मुकम्मल हो चुका होता है, अभी अभी जो काम मुकम्मल हुआ है उसके बारे में हम पढ़ते थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन उससे भी पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें काम तो जारी था लेकिन काम शुरू होने का वक्त या मुद्दत बिल्कुल नहीं बताई जाती थी। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था, उसमें काम शुरू होने या ख़त्म होने या जारी रहने की मुद्दत या इब्तदा का वक्त बिल्कुल नहीं बताया जाता था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये एक लाजमी कंडीशन है डियर स्टूडेंट इस टेंस की कि काम शुरू होने का वक्त और मुद्दत इसमें बताई जाती है। ये इसकी उर्दू पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। एज यूजुअल सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला, एक्शन करने वाला। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हैज जो है वो कहाँ पे लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। यहाँ मैंने सेपरेट भी कर दिया है। यहाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब को सेपरेट कर दिया कि हैज और हैव कहाँ लगे। ये बीन का इजाफा है, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। ये आगे इसकी एग्जांपल्स आएंगी, ये सारी आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर को आप देख लें। सब्जेक्ट आएगा डियर स्टूडेंट्स, हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब आएगा और उसकी फर्स्ट फॉर्म जमा आईएनजी आएगा। उसके बाद इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो डोमिनेटिंग फीचर है डियर स्टूडेंट, वो सेंस और फार है। ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो डोमिनेटिंग पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं, वो सेंस और फार का यूज है। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सेंस और फार का यूज होता है, और हर सेंटेंस को बनाते वक्त किसी सेंटेंस में हम सेंस का यूज करते हैं और किसी में फार का। और ये भी मैं आपका आज कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, जो कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के लिए कि कहाँ पे सेंस आएगा और कहाँ पे फार आएगा। और इसके एक ना एक क्वेश्चन इसका हर एग्जाम में लाजमी पूछा जाता है, सेंस और फार का। डियर स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, वो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे हम। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी लगेगा, क्योंकि काम जारी है इसलिए आईएनजी लगेगा। और सेंस और फार और टाइम को मेंशन करेंगे सेंटेंस बनाते वक्त।
ये स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट। उसके बाद डियर स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट। इसमें हेल्पिंग वर्ब ये सफाई करा लो, बैठा गया मेरा वीडियो बना रहा हूं, 5 मिनट लग सकते। डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब का आपको मैंने आइडिया दे दिया है और हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया है। अभी जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट और सबसे स्टूडेंट्स के लिए जो मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है जो, तो वो है सेंस फार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि चूंकि स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ लिया है, किसी सेंटेंस में सेंस लगे और किसी में फा लगा, सेंस कहाँ पे लगता है? यूज फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने देखे उर्दू और इंग्लिश बोथ इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखी है। जस्ट आपके कंसेप्ट, सो दैट योर कंसेप्ट मस्ट बी 100% क्लियर, ताकि आपके कंसेप्ट जो है ना 100% में क्लियर कर सकूं। यूज फॉर स्टार्टिंग पॉइंट, सेंस, जब हम सेंटेंस बनाएंगे, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंस उस वक्त लगेगा जब किसी खास वक्त से, स्टार्टिंग पॉइंट से या कब से काम शुरू हुआ। देखें डियर स्टूडेंट, सेंस उस वक्त लगेगा जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट का आइडिया दिया जाएगा। सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें ये बात की जाएगी कि काम कब से स्टार्ट हुआ पड़ा है, काम कब से स्टार्ट हुआ पड़ा है, कब से स्टार्ट हुआ है, किसी खास वक्त से और कब से स्टार्ट हुआ है, वहां पे हम सेंस का यूज करें। ये देखें, मैंने ये 2 एग्जांपल लिखी हैं, लेकिन हम सेंटेंस में भी इसकी एग्जांपल आगे जाके पढ़ते हैं। इसी वीडियो में इसके पॉजिटिव सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे, तो सेंस और फार का कंसेप्ट मजीद आपके लिए क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सेंस और फार की दो दो एग्जांपल कोट की हैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखें, ये सेंस 2020, यानी कि वो 2020 से कोई काम कर रहा है। मुद्दत, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है? सेंस 2020। स्टार्टिंग पॉइंट उसके उसका क्या है डियर स्टूडेंट? 2020। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि सेंस भी हम स्टार्टिंग पॉइंट वाले सेंटेंस में लगाते हैं। उसके बाद सेंस मारने, कोई काम हो रहा है, बेशक बारिश हो रही है, रेन हो रही है, कब से? सुबह से हो रही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है? मॉर्निंग है, तो हमने सेंस लगाया। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जहां पर मुद्दत पूछी जाए, डियर स्टूडेंट जहां पर मुद्दत का जिक्र किया जाए, ड्यूरेशन का जिक्र किया जाए कि कोई काम कितने वक्त से हो रहा है, डियर स्टूडेंट्स कोई काम कितने वक्त से हो रहा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? वहां पर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? वहां पे हम फॉर लगाते हैं। जब कोई मुद्दत, ड्यूरेशन, कितनी देर से हो रहा है, उसकी मुद्दत क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, जब ये बातें सेंटेंस में डिस्कस की जाएंगी तो हम फॉर लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट किए हैं, फॉर 30 मिनट। वो एक काम कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, वो कोई चीज बना रहा है, या वो टीवी देख रहा है, या वो मैच खेल रहा है, कब से? उसको 30 मिनट हो गए। मुद्दत क्या है, ड्यूरेशन क्या है उसका? 30 मिनट। उसके बाद और एक एग्जांपल है फॉर अ मंथ, एक महीने से वो कुछ कर रहा है। एक महीना, 1 मंथ क्या है? मुद्दत है डियर स्टूडेंट, ड्यूरेशन है डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको पहले इस तरह कभी क्लियर नहीं हुआ होगा, इंशाल्लाह। अभी इसकी मजीद थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं हम। नीचे मैंने एक दो और एग्जांपल लिखी हैं, और सेंटेंस में तो हम इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। देखें डियर स्टूडेंट, कोई भी काम है, कोई भी एक्टिविटी है, सेंस मंडे, मंडे से शुरू हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट मंडे है। और दूसरा कोई काम, दूसरा कोई एक्शन जनवरी से शुरू हुआ पड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है? जनवरी, इसलिए हमने सेंस लगाया।
नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, फॉर मुद्दत, 3 दिन की मुद्दत है, ड्यूरेशन दे दिया गया है, कोई काम है, कोई एक्शन है, 3 दिन से हो रहा है। दूसरी एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमने एक मंथ का भी जिक्र किया था पहले भी, तो एक मंथ से कोई काम हो रहा है, उसकी मुद्दत दे दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंस और फार का ये डिफरेंस होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा और आप इससे इंशाल्लाह बेनिफिट हासिल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप जानते हैं इनको मनफी फिक्रे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनके फार्मूले में एक स्लाइड सी चेंज है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, एक्शन करने वाला, एक्शन जो जो करने वाला बंदा है, जो शख्स है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हैज या हैव में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा सिचुएशन के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट, एक चेंज जो हमने इंपॉर्टेंट चेंज करनी है और नॉट का इजाफा करना है, बाकी ऑलमोस्ट तमाम चीजें सेम रहेंगी डियर स्टूडेंट। हमने नॉट का इजाफा करना है डियर स्टूडेंट्स। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला है वही का वही रहेगा डियर स्टूडेंट्स। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई हैव, अभी आप नॉट को इंक्लूड ना करें, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। अगर हम इसमें नॉट लगा देंगे तो ये मनफी फिक्रा बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा डियर स्टूडेंट। हमने जस्ट इसमें नॉट को इंक्लूड किया है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, just not, just include not, I have not been studying for 2 hours। जैसा कि I have been studying for 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। That's so simple dear students। Next example, she has not been cooking since morning। अगर हम इसका पॉजिटिव, इसका उर्दू बनाए पॉजिटिव सेंटेंस की, शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना पका रही है, वो सुबह से खाना नहीं पका रही है। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सो सिंपल, इट्स सो सिंपल डियर स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, सवालिया फिक्रे। ये देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं डियर स्टूडेंट। हैज, हैड, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा डियर स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, मेजर चेंज इसमें यही है डियर स्टूडेंट्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रात बनाने का फार्मूला हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी और एंड पे क्वेश्चन मार्क, बस। एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, फॉर क्यों लगाया, मुद्दत है, मुद्दत 2 घंटे टाइम है, ड्यूरेशन है उसका, इसलिए हमने फॉर लगाया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हैज शी बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से वेटिंग इंतजार कर रही है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंस क्यों लगाया भाई, क्योंकि मॉर्निंग से स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया डियर स्टूडेंट्स, मॉर्निंग उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमने सेंस लगाया। हम इसको अंडरस्टैंड ऑलरेडी कर चुके हैं डियर स्टूडेंट।
नेक्स्ट एग्जांपल, हैव वी बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मुद्दत, ड्यूरेशन लॉन्ग, इसलिए फॉर लगाए। बाकी आपको आइडिया हो गया है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, बाकी सारी सारी चीजें वही रहेंगी डियर स्टूडेंट्स। अब हम कुछ मजीद सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ मजीद पॉजिटिव सेंटेंस भी डिस्कस कर लेते हैं एंड पे। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सेंस फॉर की थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ ड्यूरेशन दिया है इसलिए हमने फॉर लगाया। नेक्स्ट, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्यों सेंस लगाया? ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, वो सोमवार से काम कर रहा है। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। कब से, कब से काम कर रहा है भाई? कब से काम कर रहा है? मंडे से। स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया, इसलिए हमने सेंस लगाया डेस्क। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बहुत ही फेमस सेंटेंस है, अक्सर पेपर में आ जाता है। सुबह से बारिश हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सुबह। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सुबह, इसलिए हमने सेंस लगाया, इसलिए हमने सेंस लगाया डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल, द चिल्ड्रन हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस इवनिंग। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इवनिंग है। बच्चे शाम से टीवी देख रहे हैं, पता नहीं आप कितने घंटे उनको हो गए हैं टीवी देखते हुए, लेकिन उन्होंने टीवी देखना स्टार्ट कब किया था? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तमाम कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे और आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी।